हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू आपके अपने चैनल कृपीवेश पर, जहां मैं आपको सुनाता हूं रियल और हॉरर स्टोरीज। अगर आप हॉरर स्टोरी सुनने के शौकीन हैं तो आप ये तो जानते ही होंगे कि हॉरर स्टोरीज को देखने से ज़्यादा सुनने में मजा आता है। तो आप अपनी ईयरफोन की पेटी बांध लें और एंजॉय करें आज की ये स्टोरी। लेकिन आपके पास भी है कुछ ऐसी ही रियल हॉरर स्टोरी तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए ईमेल पर सेंड कर सकते हैं। तो आज मैं जो आपको स्टोरी सुनाने जा रहा हूँ तो एक्चुअली वो स्टोरी नहीं है, बल्कि मेरे फ्रेंड के भाई के साथ हुआ एक रियल इंसिडेंस। एक्चुअली सीन कुछ ऐसा है कि जो मेरी फ्रेंड का भाई है विवेक, वह चेन्नई में एक हॉस्टल में अपनी स्टडी पूरी करने के लिए न्यू शिफ्ट हुआ था। क्योंकि उसका नेचर अच्छा था तो उसके हॉस्टल में जाते ही जाते बहुत अच्छे दोस्त बन गए थे और उसे इसी हॉस्टल में एक अच्छा रूम भी मिल गया था। लेकिन वह यह नहीं जानता था कि उस हॉस्टल के पीछे एक शमशान भूमि भी थी, जो उसके कमरे के पीछे वाली खिड़की से साफ साफ दिखती थी। उसने उस कमरे में अपने 3-4 दिन तो सही से बिता लिए थे, लेकिन कुछ दिनों बाद उसे ऐसा फील होने लगा कि उसकी हरकत पर कोई नज़र रख रहा हो, और उसे कई बार तो ऐसा फील हुआ कि उसके पीछे कोई खड़ा हो, लेकिन जब वह पलटकर देखता था तब पीछे कोई नहीं होता था। तब एक रात कुछ ऐसा हुआ जिससे उसको यह इंसिडेंस मेरे साथ शेयर करना पड़ा। सर्दियों के दिन थे तो हॉस्टल के सभी बच्चे अपने अपने रूम में सोए हुए थे, लेकिन विवेक उस समय अपने कमरे में फ़ोन चला रहा था। रात के करीब 11:30 से 12 बज रहे थे। तभी अचानक बिजली चली जाती है और उसके पूरे कमरे में अंधेरा छा जाता है। वह मोमबत्ती जलाने के लिए उठा, लेकिन तभी उसे ऐसा लगा कि कोई उसके कमरे की खिड़की से झांक रहा हो। उसने हिम्मत करके बाहर झांका, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसने सोचा कि उसका शायद वहम होगा, लेकिन तभी उसे शमशान भूमि की ओर से किसी के रोने की आवाज आई। रात के समय शमशान भूमि से रोने की आवाज आना उसे अजीब सा लगा। विवेक पूरी तरह डर चुका था, लेकिन डरते डरते उसने अपनी खिड़की से बाहर देखा तो उसे हल्की सी चांद की रोशनी में उसे कुछ परछाई सी दिखी। वह किसी इंसान की तरह दिख रही थी, लेकिन असल में वह कोई इंसान था ही नहीं, वह कुछ और ही था। उसने अपने आप को समझाया कि शायद कोई गार्ड होगा जो वहां दस्तक देने आया होगा। लेकिन जैसे ही वह वापस बिस्तर पर जाने लगा, वह परछाई धीरे धीरे उसके रूम की तरफ बढ़ रही थी। वह बुरी तरह से डर गया। उसने जल्दी से अपनी खिड़की बंद कर ली और अपने बेड पर जाकर लेट गया। लेकिन तभी उसके साथ कुछ ऐसा हुआ जिससे उसकी रूह कांप गई। वह हॉस्टल के 3rd फ्लोर पर रहता था, लेकिन जो उसके रूम के शमशान वाली साइड की खिड़की थी, विवेक को ऐसा फील हुआ कि वह खिड़की कोई खटखटा रहा हो, कोई खोलने का ट्राई कर रहा हो। उसकी दिल की धड़कन तेज हो गई। उसके मन में बस यही चल रहा था कि मेरा रूम तो 3rd फ्लोर पर है, तब कोई कैसे मेरी खिड़की तक पहुंच सकता है। उसने हिम्मत जुटाकर खिड़की से बाहर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। लेकिन दस्तक फिर भी जारी रही, इस बार और जोर से। वह धीरे से अपने बेड से उठता है और सीधे खिड़की की तरफ बढ़ने लगता है। उसे ऐसा लगा जैसे वह खिड़की उसे अपनी ओर खींच रही हो। वह खिड़की के पास जाकर धीरे से बोला, कौन है? कोई जवाब नहीं आया। सर्दियों के दिन थे, लेकिन वह डर की वजह से पसीने में भीग रहा था। उसके हाथ पैर सुन्न हो चुके थे। वह वापस अपने कमरे में भागा और बेड के नीचे छिप गया। कुछ देर बाद दस्तक बंद हो गई,
लेकिन फिर उसे अपने कमरे में किसी के चलने की आवाज़ सुनाई दी। उसने बेड के नीचे से झांक कर देखा। उसके कमरे में कोई खड़ा था। वह बहुत लंबा और उसके पैर जमीन से कुछ इंच ऊपर थे। उसने धीरे धीरे अपना सिर झुकाया और बेड के नीचे देखने लगा। विवेक ने अपनी सांस रोक ली। वह अजीब सी परछाई बेड के पास झुकी और फुसफुसाने लगी, तुम्हें यहाँ नहीं रहना चाहिए। उसका पूरा शरीर कांपने लगा। उसने अपनी आंखें बंद कर ली। कुछ देर बाद उसकी चलने की आवाज़ आना बंद हो गई। जब उसने धीरे से आंखें खोली तो वह साया गायब हो चुका था। वह काफी देर से बेड के नीचे था तो उसे ऐसा लगा जैसे वह मानो जम सा गया हो। उसने तुरंत उठकर दरवाजा खोला और बाहर भागा। पूरा हॉस्टल शांत था। उसे ऐसा लगा मानो पूरे हॉस्टल में वह अकेला है। उसने अपने दोस्तों को जगाने का ट्राई किया। उन सभी ने विवेक की आवाज़ सुनी तो वे अपने रूम से बाहर आए। उन लोगों ने विवेक को देखा। उसका शरीर पूरी तरह से कांप रहा था और इतनी सर्दी में वह पसीने से लथपथ था। विवेक ने उन्हें सारी बात बताई, लेकिन वे लोग उसकी बात पर बिलीव नहीं कर रहे। वे कहने लगे कि तूने शायद सपना देखा होगा। हम सभी इतने टाइम से हैं यहाँ, पर हमने तो कभी ऐसा कुछ नहीं देखा। और वे हंसते हुए अपने रूम में वापस लौट गए। लेकिन उन सभी के बीच एक था जो उसकी बातों को पूरी तरह गौर से सुन रहा था। ऐसा मानो कि उसने भी यह सब फेस किया हो, उसके साथ भी यह सब कुछ हुआ हो, लेकिन वह शांत था। और फैक्ट की बात तो यह है कि वो जो लड़का था वह अपने ग्रुप में सबसे ज़्यादा बोलता था और सबसे ज़्यादा मस्ती करता था, लेकिन उस समय वह शांत था। ऐसा लग रहा था मानो उसे इस सब के बारे में पहले से ही पता था। उसने अपनी रात जैसे तैसे पूरी की और फिर सुबह ही उसने अपने घर कॉल लगाई और अपने पेरेंट्स को उसके साथ हुई सारी बात बताई। उसके पेरेंट्स भी डर गए थे, इसलिए उन्होंने उसे दूसरे हॉस्टल में शिफ्ट कर दिया। वह कभी कभी सोचता है कि उस लड़के को क्या पता था मेरे बारे में, जो मेरे साथ हुआ, लेकिन उसे उस रात के सपने अभी भी आते हैं और वो रात जब भी उसे याद आती है वह कांपने लगता है। सो गाइस, बस यही थी आज की हमारी ये स्टोरी। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई हो तो लाइक करें। आप जानते नहीं कि आपके एक लाइक से हमें कितना मोटिवेशन मिलता है। और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आपने ये वीडियो लास्ट तक देखी है तो दिल से थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।